Hey friends, welcome back to my channel. So hope you all are doing good as we know. मेरे रेगुलर स्टार्टिंग ही ऐसे ही होती है. So what we are reading, आपको पता है जैसे कि अभी हमारी सिर्फ टेंस की सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने क्योंकि टेंस जो है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, टेंस जो है वो बहुत बेसिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, और वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ग्रामर सीखने के लिए. क्योंकि अगर आपके टेंस में मतलब एक कहते हैं कि टेंस स्ट्रांग होना, अगर आपकी टेंस नहीं, आपको आगे सभी चीज़ों में ट्रांसलेशन जब भी आप करोगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. दैट्स ट्रू. क्योंकि जब हम वॉइस कर रहे होते हैं, वॉइस पढ़ रहे होते हैं, नरेशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें उसको चेंज करना होता है, बनाना होता है, बदलना होता है. तो वो आप कैसे बदलोगे? कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट परफेक्ट होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीज़ें पता तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप कर सकते हो. तो इसीलिए टेंस जो होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफ इफ नॉट लाइक इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक क्योंकि आप टेंस पढ़ते हो तो आपको उसके बाद के जितने भी चीज़ें हो 1 2 3 4 बैक टू बैक, वो सभी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लोगे, आप सीख जाओगे, क्योंकि आपको रूल्स आपको याद नहीं करना होगा. और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि प्रैक्टिस करो. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो सही हो पाएगा. ओके. तो अभी जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस हो चुका है. प्रेजेंट टेंस में भी सभी जितने मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे, असर्टिव में ट्रांसलेशंस, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ये सभी चीज़ हो चुका है. ओके. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस भी मेरा हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब आपका हो चुका है. फ्यूचर टेंस में मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस करा दिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया है. तो आज हम क्या करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके. क्योंकि इसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये अब हमें नहीं पढ़ना है. ये हम टेंस की जो है ये मेरी लास्ट होगी क्लास. उसके बाद फिर हम लोग कुछ, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँगी. अदरवाइज हम कुछ और पढ़ेंगे, मॉडल वर्क पढ़ेंगे. ओके. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वहाँ पे हमें जो सेंटेंस होता है, जैसे कि वह खा चुका होगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था कि जो भी मेरा सेंटेंस होता है ना उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी, चुके हैं, चुकी है, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं. पास्ट टेंस होता है तो उसमें था, थी, ऐसे करके मैंने बताया था. तो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वह खा चुका होगा, वो पढ़ चुकी होगी, वे लोग जा चुके होंगे, मतलब ये होता है. हर जगह ऐसे ही होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. उसके बाद और क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करो, रिलेट करो, तो वो चीज़ें समझने में ना बहुत सिंपल हो जाती है. इसी तरीके से आप समझ सकते हो. ओके. तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस पे मैंने क्या बताया था? व्हाट डिड आई से? कि प्रेजेंट टेंस का जो मेरा परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज़ और हैव होता है. ठीक है. हैज़ हैव के साथ हमेशा V3 ऐड होता है. जो मेन है वो होना ही होना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस की जो मेन पहचान होती है वो हैज़ हैव है, मतलब परफेक्ट टेंस के, और उसमें V3. ओके. अब मैं फ्यूचर की बात करूँ, देखो जो प्रेजेंट होता है ना उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है. तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगेंगे, वो सभी अलग होते हैं. लेकिन वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाते हैं. पास्ट में आपको एक ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, सिर्फ हैड का यूज़ करना है. ओके. V3 यूज़ करना है. अब फ्यूचर में ओके, फ्यूचर का जो मेरा स्ट्रक्चर होता है उसका मैं कैसे बताती हूँ? क्योंकि विल और शैल आपको पता है कि शैल कहाँ यूज, शैल जो है वो कहाँ यूज़ करता है, विल कहाँ यूज़ करता है. शैल हमारा IV के साथ यूज़ करता है.
और विल जो होता है वो ही शी इट और बाकी जितने भी चीज़ें सभी के साथ हम विल यूज़ करते हैं, और शैल हमारा आई और वी के साथ। बट अब हम लोग विल भी यूज़ करते हैं, वो करेक्ट भी है, रॉन्ग नहीं है वो। तो V3 आपको पता ही है, गो वेंट का थर्ड फॉर्म होता है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाए हैं इस पर, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। ओके, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। Okay, he will have gone to market। यहाँ पे आपको हैज और हैव नहीं है। ओके, सिर्फ आपको हर जगह विल शैल आप यूज करोगे आई वी के साथ, तो हैव यूज करना है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो गया ही विल हैव गॉन टू मार्केट। अब अगर मैं इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करूँ, क्योंकि ये तो मेरा सिंपल सेंटेंस था ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सिंपल है कि ही विल हैव गॉन टू मार्केट, ये मेरा ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करूँ, तो इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं? इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब को हमें सब्जेक्ट के पहले रखना है, फिर सेम टू सेम मुझे कॉपी कर देना है। लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले कैसे होगा, विल he will he have gone to so will he have gone to market। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, अब इसी को अगर नेगेटिव में चेंज करना है, ही वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट। ओके, यहाँ पे आपको ये हैज़ और हैव वाला टेंशन नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना हमारा, उसमें ये हैज़ और हैव ऐसे ही लगे होते हैं। एक सेकेंड। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव में मैंने ऐसे किया, तो सेम यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव के पहले स्ट्रक्चर लिखती हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसेट सबसेट प्लस विल नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा नेगेटिव टेंस, मतलब नेगेटिव में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अंडरस्टूड? तो कैसे करना होगा, अब मैं इसी एग्जांपल को अगर चलूँगी, ही विल हैव गॉन टू मार्केट, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, he will not have gone to market, जिसको क्या कैसे भी बोलते हैं, he won't have gone to market। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आई होंगी। तो लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, कि टेंस की थी जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, पास्ट टेंस के जितने फॉर्म होते हैं वो भी बता दिया, अलॉन्ग विद असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेम टू सेम वैसे ही मैंने फ्यूचर के भी आपको बताया। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने सभी को रिलेट करा है कि आप कैसे परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फिर आपको उसमें कैसे चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन करें, डू ज्वाइन माई चैनल, सब्सक्राइब। ओके, और आपको जो भी पढ़ना है, आपको लगे कि मुझे ये पढ़ना है 10 तक, लिटरेचर के भी अगर कोई लेसन है जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, समराइज करके चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं उसके वीडियो बना करके आपको अपलोड करूँगी, या फिर अगर आपको लाइव क्लास में वो पढ़नी है तो आप मुझे वो भी बता देना, मैं लाइव में क्लास में वो लगा दूँगी। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।